हुए थे कि मसीही बच्चियों को लालच दिया जाता था उनके पेरेंट्स को कि हम आपको इतने पैसे देंगे, आप हमारी अपनी बच्ची को हमारे साथ ब्याह दें। और उसके बाद चाइना लेके जाने के बाद उनके साथ क्या सलूक हुए ये आप बेहतर जानते हैं। ये काफ़ी थम गया था, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज एक और हमारी बच्ची, हमारी मसीही बेटी इस प्रॉब्लम का शिकार हुई हैं और उनके साथ क्या मामला हुए हैं, ये सारे मुहर्रकात क्या हैं और कौन सा ग्रोह है जो दोबारा से सरगर्म होने जा रहा है, ये सारी कहानी एक बेटी की जुबानी सुनते हैं मेरे साथ। थैंक यू। आप थोड़ी सी डिटेल बताएंगे कि कैसे शादी हुई, किसने करवाई और कौन इन्वॉल्व था, या आपके पेरेंट्स ने वो कोई चाइनीज बंदा ढूंढा उसके साथ शादी कर दी, कैसे हुआ? पापा के रिश्तेदार ही थे जिन्होंने शादी करवाई है। क्या नाम है उनका? नदीम और बानो। और आपके माँ बाप राजी हो गए? जी। उन्होंने लड़के को देखा? जी। शादी से पहले? जी देखा। मिले उनसे? जी देखा। शादी के लिए उन्होंने हाँ कर दी? ठीक है जी उन्होंने कर दी। अच्छा, शादी का बेटा अरेंजमेंट कहाँ पे हुए? शादी का इधर खालक नगर में। खालक नगर शादी अरेंजमेंट हुए, ठीक है। शॉपिंग वगैरह करवाई उन्होंने आपको? शादी से पहले बस करवाई थी। वो जो बानो और नदीम है वो भी इसमें मौजूद थे उस वक्त? जी। ठीक है। उनके बच्चे हैं? एक बेटा है। वो कहाँ पे रहते हैं? योनाबाद में। अभी वहीं पे है वो? जी। ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ? शादी हो गई? शादी हो गई आपकी, उसके बाद आप मुझे बताइए कि आप उस चाइनीज बंदे के साथ कितनी देर रहे हैं? 1 महीना। 1 महीना रहे हैं। उसका नाम क्या है? शाकवे। हैं? शाकवे। शाकवे। आपके पेरेंट्स की मर्जी के और मंशा के मुताबिक उसने मुलाकात की। आपने लड़के को कब देखा पहली दफा? पहली दफा तो वो मेरे घर आए थे लड़के वाले सारे। कितने लोग थे? तकरीबन 3 थे। 3 लोग थे, उसमें बानो और नदीम भी मौजूद थे? जी। वो साथ लेके आए? जी। ठीक है, शादी हो गई। उसके बाद आगे चलते हैं कि उसका बर्ताव आपके साथ कैसा था? बुरा ही था। बुरा कैसा? मसलन कि वो कभी भी मेरे साथ सही तरह से नहीं था रहता, और शादी से पहले उन्होंने बोला था कि वो क्रिश्चियन है, पास्टर है, लेकिन वो ना पास्टर था और ना ही क्रिश्चियन था। और यही बात से मुझे पता चला, जब मैं दुआ करती थी तो वो कहता था तूने दुआ नहीं करनी, झगड़ा करता था इन्हीं चीज़ों। अच्छा, आपके पेरेंट्स को पता था कि वो मतलब आप बता रहे हैं कि वो अपने आप को पास्टर कहता था, उसने आपको, आपके खानदान को बेवकूफ बनाया? जी। तो आपकी शादी हो गई, आपने बतौर खुदा का खादम उसको एक्सेप्ट कर लिया। हाँ जी बेहतर, मुझे बताइए कि आप उसके साथ 1 महीना रहे हैं जी। ठीक है, तो मुश्किल जो होता है वो तो 1 घंटा नहीं गुजरता, 1 महीना कैसे गुजारा आपने? मैंने शादी की, और शादी के बाद जब मुझे पता चला कि ये फ्रॉड है सारा, इस तरह कैसे पता चला? चला कि जब मैं दुआ करती थी, पहले तो उन्होंने बोला था कि पास्टर है, जब मैं दुआ करती थी तो हैंगरों के साथ मारता था या मोबाइल को भी मारता था ज़ोर ज़ोर से, या ऐसे, या कोई भी प्रे वगैरह मुझे नहीं करने देता था कि तूने दुआ नहीं करनी, क्योंकि उसका कोई मज़हब भी नहीं था। और उसके बाद जब दुआ करने पे आपको मारता था? जी। और जब शादी के बाद उन्होंने बोला था कि अभी तूने यहाँ पे 2-3 साल यहाँ पे रहना। एक बंदा आपको दुआ करने पे मार रहा है, डांट रहा है, और वो पहले दिन से शुरू हो गया था या उसमें कोई टाइम लगा था? उसमें 2-3 दिन बाद ऐसा करना शुरू कर 2-3 दिन बाद। आपने उससे पूछा नहीं कि आप तो खुदा के खादम हैं, पास्टर हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो कहता कि मेरा कोई मजहब नहीं है। पहले दिन से अब आखिरी जो दिन है, जब आपने कहा कि अब मेरा इस बंदे के साथ गुजारा नहीं है, आपके इस पूरे हरकत क्या हैं आपके इस सारी कहानी में, कि कौन कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपको लगा कि मुझे इस बंदे के साथ अब नहीं रहना चाहिए? उन्होंने शादी के बाद आईडी कार्ड बनवाया, 18 साल से 21 साल का करवाया, और वो भी कैसे करवा दिया? आईडी कार्ड का उन्होंने ऐसा किया था कि अनादरा में जाके उस बंदे को 1.5 लाख रुपया दिया। और 18 आपकी उम्र कितनी थी जब आपकी शादी? 18 साल। आपका आईडी कार्ड था पहले से? जी, 18 साल का बना हुआ था। अच्छा, तो वो 1.5 लाख रुपया क्या कह रहे हैं? 1.5 लाख रुपया दिया, और नया आईडी कार्ड नादरा वालों को। नादरा वालों जी, और उन्होंने मेरा आईडी कार्ड 21 साल का बना दिया। मतलब आपकी उम्र बढ़ा के 18 से 21 कर दी जी। फिर क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने जब गए पासपोर्ट के लिए चाइना में जाना था, पासपोर्ट, और उसमें भी उन्होंने ऐसा किया कि मेरे जो कागजात थे वो अनमैरिड के बनवाए, और ये उस पर भी यही लिखा था कि ये जॉब के लिए बाहर जा रही है बस।
यानी कि उन्होंने आपको एक्सेप्ट ही नहीं किया कि आप उसकी वाइफ हो जी और आपका जो आईडी कार्ड है वो भी अनमैरिड का बना जी और पासपोर्ट पे भी आपको अनमैरिड हुआ। तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, अबू क्या करते हैं आपके? मजदूरी करते हैं। तो बेटा वो कौन से एरिया से हो, कहाँ से आए? जहानाबाद से। यहाँ भी है। जी। क्या हुआ फिर? और उन्होंने मामा और पापा को अपने गिफ्ट में किया, उन्होंने पैसों का लालच दिया था कि कितने आपकी पैसों का बेटी लालच खुश दिया? रहे। 3.5 लाख का बोला था। और फिर क्या हुआ? फिर जब उन्होंने पासपोर्ट वगैरह बनवाया उसी दिन मैं मामा लोगों के पास आई हूँ। और जब मैंने कागजात चेक करवाए और जो निकाह का कागज था वो भी फ्रॉड था। सारे कागजात जो थे वो अच्छा सारे मुझे बताइए ये निकाह किसने पढ़ाया? पास्टर ने करवाया था। कौन सा पादरी है? पता नहीं, मैं जानती नाम नहीं। क्या है उसका? पता नहीं, ये तो पास्टर बेटा को आपको नहीं पता ना। जानते। वो खुद ही उसको लड़के पहले वाले आपने कभी देखा? नहीं, वो खुद कभी ही आप लड़के मुझे- वाले खुद ही लेके आए। लड़के वाला लेके आए। जी उसकी वीडियोस है आपके पास? जब आपकी शादी हुई इसकी वीडियो बनी थी जी आपके पास मौजूद है? मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन रिश्तेदारों के मोबाइल में जो वीडियो बनी है उसमें शायद हो। अब मुझे बताइए कि आपको असल प्रॉब्लम क्या है उस बंदे से, उससे बैकफुट होने का आपका जो फैसला है, जो डिसीजन है वो क्यों आपने लिया? पहली बात तो यह है कि जो वो मेरे साथ सारा फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने निकाह के कागजात और ये सारे फ्रॉड किया। और दूसरी बात यह है कि वो मुझे दुआ नहीं करने देता और खुद भी वो नहीं, क्रिश्चियन नहीं है और बुद्ध मजहब है। अच्छा ये तो हो गया, अब आपने उसके बाद क्या किया? ये सारा कुछ होने के बाद आप वापस आ गए? कैसे वापस जी। आए? मैं उसी दिन मामा के पास आई हूँ। कितनी देर पहले? पिछले जुमे को आई थी मामा लोगों के पास। अच्छा शादी होने के बाद आपने वहाँ पे उसके साथ रहना शुरू कर दिया। कहाँ पे रहते थे आप? कलवरी ग्राउंड। मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त है कि आप अपनी बेटियों को, मेरी बहनों को बचाएं, क्योंकि ये सारा फ्रॉड करते हैं। पहले पैसों का ये सारा लालच देते हैं और बाद में लड़कियों को यहाँ से शादी करते हैं। होते हैं ना, पास्टर होते हैं, ये सारा आपसे फ्रॉड करते हैं। और मेरी गुजारिश ये है कि आप अपनी बेटियों को, मेरी बहनों को इन हादसात से बचाएं। ठीक है बेटा। ये पता नहीं क्या पढ़ती रहती है इसी वजह से। और दूसरे नंबर पे ना ही वो क्रिश्चियन था और ना ही वो पास्टर था और ना ही मुझे दुआ करने देता था। इसी वजह से मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। और दूसरे नंबर पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को इस फ्रॉड से बचाएं, क्योंकि कौन से फ्रॉड से? ये जो चाइनीज रिश्ते हैं हाँ। इनसे बचाएं, क्योंकि ये सारा आपको धोखा कर देते हैं। आप इनसे